जो असंभव हो संसार में वो मिल जाता है गुरु दरबार में। जो असंभव हो संसार में मिल जाता है गुरु दरबार में। आइए माता जी के मुखारबिंद से सुने समागम की महिमा। जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। 75वें निरंकारी संत समागम के आज सत्संग के इस रूप का जो लास्ट डे, और सभी महापुरुष सुबह से दोपहर से इसी तरह जो दृश्य भी देखा जब दासी पंडाल की ओर आ रही थी कि वो जो रिहाइश के टेंट्स हों या लंगर हो, किस तरह हर कोई वो सुबह से ही तैयारी से कि 1:30-2 बजे तक इधर पंडाल तक पहुँचे, क्योंकि अगर डिस्टेंस वाइज तो वो स्थान देखा जाए तो वो बहुत ही कम डिस्टेंस है, पर महापुरुषों की आप सबके इतनी तादाद है कि अपने रिहाइश टेंट से इस पंडाल पहुंचने में ही वो वॉक सबकी लगभग जहाँ जहाँ पे भी है, कहीं जगह से तो आधे घंटे की भी बन रही है, कहीं जगह 10-15 मिनट। तो कैसे एक हर किसी का वो लगन का भाव कि आके भी यहाँ इतनी लाइनें भरी हुई और उसमें इतनी देर एक लग कर और फिर पंडाल में इतने घंटे ये जो आराम से सभी बैठ पाते हैं, तो वो एक शारीरिक रूप में तो अगर सोचें तो हर कोई, जहाँ छोटे बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, एक बारी के लिए सोचा जाए तो चलो नौजवानों के वो शरीर तो उस तरह एक इतना थकावट सहन करने के लिए ठीक है, पर यहाँ तो बच्चे और बुज़ुर्गों में भी वही ताकत नज़र आती है, क्योंकि हर कोई ये रूहानियत की ताकत से भरपूर है। हर किसी में यही परमात्मा का वास है, क्योंकि संत तो हमेशा जहाँ अच्छे वचन सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं और अपने कर्मों में ढालकर उन पर जीते भी हैं, वहीं एक दूसरे को पहल देते हुए सब बहुत ही, जो आज चाहे अभी हमने तैयारी रूप में भी सुना कि ये समागम कोई कुछ एक आध महीने की बात नहीं, ये महीनों की तैयारियों से ही संभव हो पाया है। ये आप सब संगत और महापुरुषों के ही एक सेवा भाव से मुमकिन हो पाया है। हर किसी ने, चाहे वो देश विदेश से आने के समय ये भी पता लगता था कि ये तिथियां समागम की जब जिसको पता चली उन्होंने तभी ये टिकट्स भी अपनी बुक करवा ली कि ये 2 साल के बाद जहाँ ग्राउंड में बैठ के समागम करने का अवसर मिल रहा है, और चाहे वो 2 साल पहले कोरोना रूप तो वर्चुअल ही सबने अपने घरों में किया, तो वो भाव सिर्फ इस समागम तक सीमित नहीं, ये तो शुरुआत है जहाँ ये 75 इयर्स की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। ये चाहे हमने साक्षात ऐसे महापुरुषों की स्पीचेस में भी सुना कि पहले समागम से लेके आज तक सारे ही उन्होंने अटेंड किए हैं, सभी में भाग लिया है, और वहीं ये इतना हमें प्यारा इतिहास, सबकी मेहनत जो अब एक प्लेटर पे मिली है, तो सब नौजवान और आने वाली पीढ़ी ये ना सोचे कि ये लैंडमार्क तो अचीव हो गया है तो अब रिलैक्स हो सकते हैं। नहीं, इसको ही हम सबसे पहला माने, ताकि ये जो सभी का बलिदान, सभी की मेहनत है, इसको आगे बढ़ चढ़ कर और फैलाना है, इस मिशन के पैगाम को और फैलाना है। ये एक जो इसको स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट लें कि ये सिर्फ कोई समागम का एक ये करने का भाव ये नहीं कि कोई सुंदर स्टेज सज जाए, सुंदर गेट बन जाए, कोई एक फैले हुए एरिया में टेंट लग जाए, कोई ये दिखावा मात्र की सजावटें नहीं है। ये पंडाल, ये समालखा ग्राउंड, ये संत निरंकारी
स्पिरिचुअल ये जो मैदान है, आध्यात्मिक स्थल है, यहाँ इसकी सुंदरता सभी आप महापुरुषों से बनी है, क्योंकि ये भाव ही एक बहुत ही महान भाव हैं जो परमात्मा के साथ जोड़ने वाले भाव, परमात्मा के साथ हर समय जुड़ने वाले भाव। तो संतों के भाव जहाँ हमेशा ही मानव को एक दूसरे के करीब लाने के होते हैं, मनों से मनों की दूरियां मिटाने के होते हैं, एक दिलों में आदर सत्कार प्यार हर एक का जब रखते हैं, तो फिर एक सुंदरता मन में आनी तो स्वाभाविक ही हो जाती है। कैसे हर किसी ने जहाँ ये इतिहास के बारे में कहा, वहीं पहले समागम भी काफ़ी महापुरुषों के, तो हर एक का भाव ही कि ये सेवा सत्संग सिमरन जीवन में उतरता चला जाए और ये आत्मा का इस परमात्मा इस निराकार के साथ नाता गहरा बनता जाए। हर समय इसी निरंकार को हाजिर नाजिर मान के जब एक एक श्वास लेंगे तो फिर वो कार्य जो भी हो वो भक्ति बनता जाता है, मन का विश्वास और प्रबल होता जाता है। कैसे हर एक ने वो भी दृश्य देखा जहाँ चाहे तो एक वो गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से दासी के हाथों में ये विश्व शांति दूत का पुरस्कार उन्होंने थमाया, पर वो कोई दासी की अचीवमेंट नहीं है, वो सभी आप संतों का ही एक अवार्ड है, क्योंकि ये हर किसी ने यहाँ एक ही बनकर हम हैं कि सिर्फ इस एक को जानकर ही एक बन पाए हैं, कि जब तक इस एक परमात्मा की पहचान नहीं थी सभी एक दूसरे से अलग अलग थे, जुदा जुदा थे, और जब ये परमात्मा एक है, इस एक का पता चल गया कि हम सबकी उपज भी इसी से है, तो ये जो दिलों में करुणा दया स्थिरता और ये शांति का भाव आया, तो ये एक मिशन के एक एक बच्चे से बुजुर्ग तक ये सभी का योगदान है कि ये संसार में ये जो छवि मिशन की बन पाई, और ये कोई बनावटी छवि नहीं है, सब एक के कर्मों पर आधारित ये छवि है, ये सच्चाई की, ये पीस की छवि है, ये एकत्व की छवि है, ये सद्भाव की छवि है, ये मानवीय गुणों की छवि है। तो किस तरह आज भी हर किसी ने वही स्टेज से भी मैसेज दिए कि हर किसी ने यहाँ एक योगदान सेवा का भी दिया, जिस प्रकार का भी वो रहा हो, तो वो मुबारक सेवा है, वो भाव उत्तम है। तो हर किसी ने जहाँ ये एक शांति पूरे संसार में फैलानी है, एक प्यार पूरे संसार में फैलाना है, और वो शांति और प्यार किस तरह फैलाएंगे, पहले शांति और प्यार खुद बनकर, और जिस तरह एक दिल में जब प्यार होता है, प्यार बन जाते हैं, तो ये शांति भी, सुकून भी, एक चैन अमन भी इस तरह ही एक फैलता जाता है, एक मन में ठहरता है पहले। तो कैसे हर किसी ने ये नोटिस भी किया होगा कि एक अपने घर का माहौल भी अगर शांतमय है तो ही एक आगे भी किसी तक पहुंचते हैं, तो वो एक शांति का भाव लेके जा सकते हैं। और ये शुरुआत हमसे ही होनी है, क्योंकि अगर हमारे ही मन में कोई उथल पुथल हो रही हो, कोई किसी तरह की बेचैनी हो, या किसी के प्रति मन में अच्छे भाव ना हो, तो मन हमारा ही अशांत होता है। उस दूसरे व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि हम उसके बारे में क्या ओपिनियन बना के बैठे हैं, पर उसके एहसास से, उसके आसपास होने या उसका मन में ख्याल आते ही
ये मन हमारा ही जल उठता है, तो फिर ये अपने आप को सताने का कारण भी हमने खुद ही पैदा कर लिया। और उसी स्थान पर, अगर उसी मन पर हम किसी के प्रति ईर्ष्या या किसी के प्रति एक गलत भाव ना बनाएं, तो फिर कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी बोल के जाए, एक उसकी टोन कैसी भी हो, हम एक उस समय वो ना उसको पर्सनली लेंगे, क्योंकि हमारा मन ही शांत है। जिस प्रकार अगर हमारे हाथ में अगर बर्फ़ पकड़ी हुई हो तो वो एक ठंडक लगेगी उस हाथ में, और वहीं अगर हमारा हाथ जलता कोयला पकड़ लेगा तो वो जलन से शायद कोयला तो हम 1 सेकंड में हमारे रिएक्शन टाइम में उसको नीचे फेंक देंगे, और वो जलन जो स्किन जलने की होगी वो तो और कितनी देर कंटिन्यू करेगी। और दूसरी तरफ जहाँ बर्फ़ तो हम पकड़ लेंगे, ठंडक तो लगेगी, पर वो हम ज़्यादा देर पकड़ पाते हैं, क्योंकि संतों ने हमेशा पूरे संसार में ठंड बरसाते रहे हैं और आज भी बरसा रहे हैं। किस प्रकार ये बात भी जो थीम रूहानियत और इंसानियत संग संग, ये हम रोज़ ही इसका ज़िक्र सुन रहे हैं, तो ये भी कोई सिर्फ बनावटी एक कुछ पलों का दिखावा मात्र नहीं, ये स्वभाव में ढलने वाली इंसानियत और रूहानियत की बात हो रही है। कि एक हम अगर उदाहरण भी देखें कि एक अगर 2 हमारे आगे फूल रखे हों और बोला हो कि थोड़े डिस्टेंस पे खड़े रहें और पहचानें कौन सा असली फूल है, कौन सा नकली, तो एक सबसे सरल उसका मात्र उसकी पहचान तो यही है कि अगर हम वहाँ ये नोटिस करें कि आसपास अगर कोई मधुमक्खी है या कोई तितली है, वो किस पे जाके बैठेगी। उसने तो असली फूल की पहचान है, उसने तो रस असली फूल से ही लेना है। और वहीं एक दूसरा फूल भी चाहे शक्ल आकार में चाहे कितना भी सुंदर हो, उस असली फूल से भी ज़्यादा दिखने में ज़्यादा सुंदर हो, तो भी एक आकर्षण उन तितलियों का उसके प्रति नहीं होगा। और वजह क्या है कि ये जो अगर फूल हैं, उनके जो गुण हैं, जो उसमें रस है, वो मधुमक्खियों को वो शहद बनाने के लिए तो वो रस से काम है। चाहे वो कागज़ के बने फूल उसके ऊपर परफ्यूम भी डाल दें या वो फ्रेग्रेंस के पेपर से लें, तो खुशबू तो उसमें भी आ जाएगी और ज़्यादा देर तक लास्ट भी वही करेगा, क्योंकि असली फूल की तो पंखुड़ियाँ अपने समय से झड़ जाएंगी। तो शक्ल आकार ये बनावटीपन वो नकली फूल का बहुत ज़्यादा देर तो टिक सकता है, पर असली जो फूल है एक महत्वता तो उसी की है। उसी तरह दुनिया में हमने देखा कि काफ़ी बार एक बनावटी चीज़ हमें असली चीज़ से ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। आजकल जो हर किसी की ज़बान पे वो सोशल मीडिया रिलेटेड बात भी रहती है कि हर किसी को वो बनावटी लाइफ अपनी दर्शाने में एक ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ना कि एक अपनी असली जीवन में कितना हम सुख चैन से जी रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। बस दिखना हमें ज़्यादा खुश, ज़्यादा अपग्रेडेड पसंद है। तो ऐसे भी जो उसी दुनिया में रहने वाले, चाहे अक्सर कोई बहुत ही लाखों किताबें भी पढ़ लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, वो जो भी बात करेंगे इतनी वो अट्रैक्टिव बात लगेगी, पर वो जब उनसे हम और कॉन्वर्सेशन करते हैं तो अक्सर पता लगता है कि ये थोड़े डेप्थ में नहीं जा पा रहे किसी बात के। तो उसी तरह चाहे अब संतों की भी बात करते हैं कि ये असली इंसान हर एक को जहाँ खुद पहले बनते हैं और फिर औरों को भी बनने की प्रेरणा देते हैं, वहीं वो चाहे इतने विवेकानंद जी जैसे विद्वान भी, पढ़े लिखे भी,
वो भी संत हो सकते हैं। और जहाँ कबीरदास जी जैसे अनपढ़ भी एक थे चाहे, पर आज बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनके ऊपर ही पीएचडीज होती हैं, उन्हीं को एक टॉपिक बना के पढ़ाया जाता है। तो कैसे एक बात जो कि ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी का जो मार्ग है, इसको कोई भी सोशल डिवाइड से नहीं देखा जा सकता। इसको तो ये रास्ता ही सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा खुलता है कि जब ये परमात्मा जीवन में पल पल के लिए उतर गया, तो ही ये रूह से, ये परम रूह का संबंध, ये एक मिक हो जाने वाली बात कि एक हम इसी से निकले हैं, इसी में जाना है। और जो ये समझ जाते हैं कि जीते जी भी इसी में रहना है, वो ही ब्रह्म ज्ञानी है। उन्हीं की जीते जी भी मुक्ति है और जीवन खत्म होने के बाद भी मुक्ति है। कैसे हर एक ने चाहा, एक ये बात आज बार बार भी यही कही, चाहे वो कविताओं में भी देखा कि वो कविताएं चाहे पुराने संत जो अब उनमें से अगर शरीर रूप में नहीं भी हैं, तो उनके भी जो भाव वो तब भी उतने रेलेवेंट जितने आज रेलेवेंट, कि कैसे एक ये जो सच्चाई होती है, ये सदैव की सच्चाई है। चाहे और सच्चाइयाँ दुनिया की एक ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कि अभी जो घड़ी का समय है, जब तक दासी अपना वाक्य ख़त्म करेगी, वो कितने सेकंड और चेंज हो गया होगा, वो मिनट ही शायद बदल के अगला मिनट हो गया होगा। तो चाहे एक समय की सच्चाई तो कुछ और समय है, अगले ही पल वो सच्चाई नहीं है। तो दुनियावी सच्चाइयाँ, ये चाहे हम कितना भी उसमें एक साइंटिफिक चीज़ देख लें या फिर एक लेमैन टर्म्स में बात करें, तो जो एक पल है वो हमेशा के लिए अगर है तो वही सच्चाई है, वरना हर कुछ माया है। चाहे वो कभी कभी माया रूप हम स्वयं को ही बना लेते हैं, कभी कभी एक परमात्मा से हम ही होते हैं जो अपनी दूरी बना लेते हैं। और फिर ये मन में क्या होता है कि कंप्लेंट्स कि परमात्मा तुमने हमारा दामन छोड़ दिया। तो ये बात अंदर अपने झांकने की हर किसी की कि ये परमात्मा तो है, इसने तो हर समय ही रहना है और एक रस एक जैसा रहना है। तो अगर मन में हमारे ये बदलाव आ रहे हैं तो हमारे ही कारण आ रहे हैं। आज अगर कोई इच्छा की पूर्ति हो गई तो परमात्मा की वाहवाही है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, ये बात मन मान लेता है। और वहीं अगर थोड़ी सी भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं तो फिर परमात्मा को ही कोसने चलते हैं। किस तरह ये सच्चाई तो हमेशा जो भी है, हमेशा ये संतों को पता है कि क्या है। एक परमात्मा जो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, ये हर एक के अंदर है, हर एक के बाहर है। ये एक समय के साथ बदलने वाली सच्चाई नहीं, ये कोई घटने बढ़ने या तापमान से भी कुछ जलने या कटने की सच्चाई नहीं है। जो हम कोई भी अपना ग्रंथ खोल के धार्मिक देखें, इसकी परिभाषा कॉन्स्टेंटली हर जगह सेम ही है, क्योंकि ये उस समय भी सच्चाई थी, ये आज भी सच्चाई है। ब्राह्मण के ख़त्म होने की तो कोई एक्सपायरी डेट होगी, संसार ने कभी डिस्ट्रॉय हो जाना है और तब भी जो रहेगा वो यही परमात्मा होगा। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने आप को ये आध्यात्मिकता से जोड़ना है, क्योंकि ये शरीर रूप में जन्म लिया है, तो वो सोच भी दातार ने साथ ही बख्शी, वो विवेक, वो चेतना, वो बुद्धि उस तरह की बनाई कि हर कोई अपना असली रूप